अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टपल्स करा था और टपल्स को ही इस लेक्चर में कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये लास्ट टाइम जो करा था कि वही आपको नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे हम क्या कर रहे होते हैं, लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाने के बाद डिफरेंट चेंजेस कर रहे होते हैं, लेकिन टपल के अंदर हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। तो मैंने ये लास्ट लेक्चर आप लोगों को दे दिया था, जिसके अंदर मैंने ये आपको बताया था कि अगर हमने टपल्स के अंदर चेंजेस करनी है तो इस तरीके से टपल को हम पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर जो भी हमें चेंजेस करनी है, जैसे टॉप मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे अपेंड कर दिया, यहाँ पे इंडेक्स 3 की वैल्यू पर्पल कर दी, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे देखें कलर्स को मैंने दोबारा से टपल बना दिया और फिर अगेन प्रिंट कर दिया। एक दफ़ा फिर से इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ये एज इट इज़ सेम आ रहा है जो कि हमारे पास पहले से टपल बना हुआ था, जो मैंने यहाँ पे ये प्रिंट करवाया, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको वापसी टपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो एज ए लिस्ट हम कंसिडर कर रहे थे, तो आप देखें सारी चेंजेस इसके अंदर आ गई हैं। देखिए यहाँ पे रेड रिमूव हो गया, देखें रेड नहीं है, यहाँ पे येलो अपेंड भी हो गया है, और इंडेक्स 3 पे देखें पर्पल 0 1 2 3, देखिए यहाँ पे पर्पल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, हम टपल्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं बाय मेकिंग इट अ लिस्ट। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो लेक्चर नंबर 40 जो कि प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। इस लेक्चर में हमने आगे कंटिन्यू करना है, और अब हमने एक चीज़ और क्या सीखनी है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसको जो है ना रिमूव कर देते हैं, अब नया शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे कलर्स हैं हमारे पास, इसमें से मैं इसको ना कम कर देता हूँ एग्जांपल देने में, ताकि आसानी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कलर्स हो गए, जिसको मैंने यहाँ पे कलर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक और टपल बना देता हूँ जिसको इससे कंपेयर करते हैं। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक टपल बना दिया। अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे ONE1 करके एक मैंने वेरिएबल बना दिया, TW2, लेट्स से कुछ भी हमने यहाँ पे ना वेरिएबल्स बना दिए। फिर अब जब मैं इसको इक्वल करूँगा, और फिर मैं इसको किसके इक्वल करूँगा, मैं कलर्स के इक्वल करूँगा, कलर्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये देखिए, जो हमारे पास कलर्स एक टपल हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर देखें कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, कितने आइटम है, 3 हैं। एक रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और फिर मैंने यहाँ पे एक अलग से एक टपल के अंदर वेरिएबल्स बनाए। देखिए राउंड ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे टपल्स के अंदर हमने ब्रैकेट्स बना दिए, और उसके अंदर 3 डिफरेंट वेरिएबल बना दिए, 1 2 3, और उसको क्या वैल्यू असाइन कर दी, मैंने उसको एक टपल असाइन कर दिया जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है कलर्स नाम से। अब क्या होगा, अभी मैंने असाइन तो कर दिया, अब मैं इसको पहले प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया प्रिंट, अब इसको रहने देते हैं, पहले मैं सिंपल प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट में क्या करूँगा, सिंपली अब क्या होगा, मैं एक एक चीज़ को प्रिंट कर दूँगा। लेट्स से 1 मैंने
प्रिंट कर दिया 1। अलग अलग प्रिंट करके दिखा रहा हूँ ताकि जो है ना समझने में आसानी रहे। फिर प्रिंट 2, तो यहाँ पे प्रिंट 3 कर देंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए जब मैंने 1 प्रिंट करा, जब मैंने 1 प्रिंट किया तो मेरे पास कौन सा कलर आ गया, मेरे पास रेड कलर आ गया। जब मैंने 2 प्रिंट किया तो मेरे पास ग्रीन कलर आ गया, और जब 3 प्रिंट किया तो ब्लू आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखें ये 3 वेरिएबल्स मैंने एज अ टपल बनाए थे और इनको वैल्यूज़ क्या असाइन कर दी, कलर्स। अब कलर्स क्या है? कलर्स एक टपल है जिसके पास हमारे पास जो आइटम है उसके वो 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये क्या होगा, सीक्वेंस वाइज असाइन करेगा। देखें इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा रेड, सॉरी 0 पे जो आता है। ठीक है, तो रेड कहाँ पे असाइन होगा, 1 पर। इसी तरीके से 2 के लिए क्या असाइन होगा, ग्रीन। और फिर 3 के लिए क्या असाइन हो जाएगा हमारे पास, ब्लू असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से लेट से मैं यहाँ पे एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लेट से येलो। और फिर अभी मैंने देखें येलो के लिए यहाँ पे कितने हमारे पास एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स कितने दिए हैं, 3। अब इसको ये रन करके देखते हैं क्या ये हमारे पास ठीक रन करेगा या नहीं। तो देखें ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस तरीके से वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखें हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 4 हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए। तो मैं यहाँ पे एक 4 कर देता हूँ, और भले से हम इसको प्रिंट करें या ना करें तो हमारे पास आंसर ठीक आएगा। फिर हम इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपना एक और यहाँ पर आइटम ऐड करा, यहाँ पे वैल्यू ऐड करी, तो यहाँ पे भी वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि मैं उसको असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम टपल्स की जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट वेरिएबल्स इन अ टपल असाइन कर सकते हैं। इसको कहते हैं अनपैकिंग। इसको हम कहते हैं अनपैकिंग टपल्स। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया है इस कॉन्सेप्ट को अनपैक बोलते हैं, अनपैक बोलते हैं या अनपैकिंग बोलते हैं, अनपैक टपल्स। ठीक है, अनपैक का क्या मतलब होता है, जैसे ये सारे वैल्यूज़ टपल के अंदर लेट सपोज पैक हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब मुझे ग्रीन प्रिंट करवाना है तो सिंपली मुझे पूरा कलर्स जो मेरा टपल है उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, या फिर मैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी प्रिंट करवा सकता हूँ। लेकिन मुझे कॉल क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली मुझे कलर को कॉल करके उसका इंडेक्स नंबर कॉल करना पड़ेगा। दैट्स इट। मैं जो कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट और मुझे ग्रीन प्रिंट करना है तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे कलर्स लिखना पड़ेगा, फिर मैं उसका इंडेक्स वैल्यू देखें क्या है, 0 1, और मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो वो मुझे क्या ला कर दे देगा। देखें यहाँ पर वो ग्रीन प्रिंट कर देगा, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे कलर्स को कॉल करना पड़ा। तो ये क्या है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक कलर्स नाम के टपल के अंदर पैक हैं। हमने क्या करा, इनको अनपैक कर दिया, मतलब हर अलग अलग वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल्स असाइन कर दिए। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ क्या हो गई, अनपैक हो गई। अब लेट से मुझे ग्रीन चाहिए तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मैं लेट से इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं सिंपली 2 कॉल करूँगा। यहाँ पे मैं 2 कॉल करूँगा तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये टपल के अंदर से अनपैक हो गया है।
ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अनपैक टपल्स। ठीक है, फिर अब हम और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे येलो वैल्यू ऐड करी थी तो वो 3 वैल्यूज़, मतलब जैसे 1 2 3 के लिए वहाँ पे एरर दे रहा था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वैल्यूज़ चाहे जितनी भी हों, मुझे सिर्फ 3 ही वेरिएबल्स एक्स्ट्रा बनाने जो कि मेरे टपल्स के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे पास एक तरीका ये होता है कि हम एरर को रिमूव करने के लिए स्टैटिक का साइन यूज़ कर दें। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 3 से पहले यहाँ पे स्टैटिक लगा देता हूँ। अब अगर मैं देखें इसको प्रिंट करूँगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा। लेट से मैं प्रिंट कर देता हूँ, अलग अलग प्रिंट करते हैं, हम साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग अलग प्रिंट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे, और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखते हैं। तो अब आप ये देखिए कि इसने एरर नहीं दिया है, बजाय एरर देने के उसने क्या किया, नंबर 3 पे उसने एक लिस्ट बनाकर जितने भी एलिमेंट थे उसके अंदर असाइन कर दिए। देखें, रेड वाला जो है वो कहाँ चला गया, 1 के अंदर, और जो ग्रीन था वो हमारे पास कहाँ हो गया, 2 के अंदर। अब हमारे पास 2 एलिमेंट बच रहे थे, 2 हमारे पास लेट्स से हमारे पास वो थे, आइटम्स थे, और एक ही हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स है। तो उसने क्या किया, इन दोनों को एक लिस्ट बनाकर इसके अंदर स्टोर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर दूँ और फिर इसको रन करें तो देखें, द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल विद स्टैटिक साइन। ठीक है, तो क्या होगा कि जितने भी हमारे पास अब बच रहे होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, जिसके पास स्टैटिक का साइन है। अभी मैंने यहाँ 3 पे लगाया था, लेट से अगर मैं 2 पे लगाता हूँ, देखते हैं क्या इस मिडिल के अंदर हम लगा सकते हैं या नहीं। मैंने मिडिल वाले पे लगाया है और चेक करते हैं। तो आप ये देखिए, फर्स्ट वाला रेड हो गया, ठीक है, लास्ट वाला क्या हो गया, पर्पल हो गया। अब जो जितने भी बीच में बच रहे थे एलिमेंट हमारे पास, वो कहाँ चले गए, वहाँ उस वेरिएबल के अंदर जहाँ पर स्टैटिक का साइन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं अनपैक। तो हम मिडल में भी लगा सकते हैं, एक दफ़ा फर्स्ट में भी लगा के देख लेते हैं कि फर्स्ट वाले में लगाने से क्या होता है। ठीक है, तो देखें, फर्स्ट वाले में लगाया तो जितने भी एलिमेंट थे वो फर्स्ट वाले में चले गए और बाकी जो है सीक्वेंस वाइज असाइन हो गए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हमारे पास क्या आ जाता है कि हम लूप लगा सकते हैं अपने टपल के अंदर, जिस तरीके से लिस्ट के अंदर लगाते थे, सेम कॉन्सेप्ट से, बस लिस्ट में और टपल में क्या डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, कि हम टपल को अपडेट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। उसको अपडेट करने के लिए हमने क्या करना होता है, उसको लिस्ट बनाना होता है, जितनी भी मॉडिफिकेशंस करनी होती है फिर हम करते हैं, देन उसको हम अगेन टपल बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, फॉर मैं सी लिख दूँ, सी इन कलर्स। ठीक है, कलर्स इटसेल्फ एक हमारे पास टपल है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट सी। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। अब मैंने इसको यहाँ रन करा, देखें तो क्या हुआ, वो एक एक करके क्या करेगा, सारे मेरे जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रिंट कर देगा। लूप का मतलब तो ऑब्वियस से आप लोगों को पता है, उसको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार बता दूँ, सी हमारे पास काउंटर वेरिएबल है जो कि वर्क करेगा
कलर्स के लिए, और कलर्स इटसेल्फ क्या है, एक टपल है, ठीक है। तो क्या होगा, सी एक एक करके वैल्यू उठाएगा, पहले उसने रेड ली, उसको प्रिंट कर दिया, फिर ग्रीन, ब्लू, येलो एंड पर्पल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम अपने टपल के अंदर लूप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक हम रेंज वाला भी कर देते हैं। फॉर सी इन रेंज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लैन लिख दूँगा। लैन मतलब जो भी हमारे पास जो टपल है उसकी लेंथ होगी। हमें पता है किस तरीके से लेंथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मतलब जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होता है, हम उसकी लेंथ को, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक करी है। फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट ओपन करें, देन यहाँ पे लिख दें लेन, और किसकी लेंथ चाहिए हमें, कलर्स की, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी। तो आप देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया, टपल की हमारे पास लेंथ है, ठीक है। तो अब ये सी किसके लिए काम कर रहा है, उसकी लेंथ के लिए काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि हम लेंथ के लिए भी जो है उसको कर सकते हैं। सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है, इन फॉर सी इन कलर्स, ठीक है। मैं कलर्स के अंदर ले लेता हूँ कलर्स, और फिर मैं यहाँ पे एक इफ़ की स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, जैसे इफ़ सी इक्वल रेड, ठीक है। अगर वो सी इक्वल रेड है तो उसने यहाँ कर देना है, लेट्स से आई लव सी, मतलब जो भी सी का इंडेक्स नंबर है, यू लव द कलर सी, जो भी उसकी वैल्यू है। अभी एल्स वाला रहने देते हैं, इसको ना ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं। पहले इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। सो आई लव रेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या आ गया। ज़रूरी नहीं है कि हम एल्स वाली कंडीशन भी लिखें। जब मैंने आपको बताया हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, तो हम एल्स भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम एल्स के अंदर ये भी लिख सकते हैं, दैट्स इट। अगर आप चाह रहे हैं कि हमने एल्स वाली कंडीशन भी बनानी है, तो हम एल्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ये लिख देता हूँ, लेट्स से रेड इज नॉट इन दिस टपल। अगर रेड नहीं है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। देखिए, ये फॉर के लूप के अंदर रन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एल्स वाले को बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके वेट, हमें फॉर का लूप पहले ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ब्रेक किया और इसको रन करेंगे। देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
आई लव रेड। ठीक है, तो सिंपल सा कोड है। मैंने क्या किया, इसका यहाँ पे टपल्स बना दिया, फिर फॉर सी इन कलर, इसका मतलब क्या है, सी एक एक कर जाएगा और टपल को चेक करेगा। इफ़ सी इक्वल इक्वल रेड, डबल इक्वल यहाँ पे साइन लगा है, इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर सी की वैल्यू रेड हो जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रिंट कर देना है आई लव सी। अब सी के अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे क्या आ गया, आई लव रेड। फिर यहाँ पे आप जैसे कि देख चुके हैं, अगर हम ब्रेक ना लगाएं, मतलब अपने लूप को ब्रेक ना करें, तो वो कंटिन्यूसली रन होता रहेगा और हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी रन होती रहेगी। इस वजह से अगर हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं है या हमारे पास जो भी हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर ब्रेक लगाना है। ठीक है, और एल्स वाला पार्ट ये लाजमी नहीं है। मैंने आपको बताया कि एल्स वाला पार्ट लाजमी नहीं है, फिर भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लगाना चाह रहे हैं तो देखें, अभी क्योंकि रेड कलर हमारे पास मौजूद है तो इस वजह से यहाँ पे आई लव रेड आ रहा है। लेट से अब मैं यहाँ यहाँ से रेड कलर रिमूव कर देता हूँ, लेट से ब्लैक लगा देता हूँ। अब इसको रन करते हैं, तो अब आप ये देखिए, अगर रेड कलर इसके अंदर नहीं है तो हमारे पास एल्स वाला पार्ट क्या है, रन हो जाएगा, रेड इज़ नॉट इन दिस टपल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि हम फॉल्ट का लूप लगा दिया हमने, और साथ में हम इफ़ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं। आई थिंक मैंने लिस्ट, सॉरी, हाँ, लिस्ट में आपको एक चीज़ बताई थी, एक दफ़ा फिर से यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे लगाएंगे फॉर सी इन कलर्स। ठीक है, फिर से फॉर का लूप लगाएंगे। अब देखो मैं क्या लूँगा, इफ़ लेट्स से सी इक्वल ब्लैक कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है। अभी दूसरा तरीका भी देखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं लेट्स से ये लिख देता हूँ, डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे पहले इसको कर लेते हैं बाद में करते हैं। ठीक है, इफ़ सी इक्वल्स ब्लैक, अगर सी इक्वल हो जाए ब्लैक के तो उसने क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या कर देना है, प्रिंट सी। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक के इक्वल हो गया, तो उसने देखें यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अभी मैं इसको ब्लैक हटा के यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, ब्लू देखें यहाँ मिड में आ रहा है। अब आप ये देखिए, ब्लू यहाँ इसने क्या शुरू किया, सी पहले ब्लैक ब्लैक लिया, उसने उसने कंपेयर किया, क्या सी इक्वल ब्लैक, नो, उसने क्या किया, सी को प्रिंट कर दिया तो ब्लैक यहाँ पे आ गया। फिर ग्रीन वाला एलिमेंट आया, उसने यहाँ पे चेक करा क्या सी इक्वल्स ब्लू, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, नो, तो उसने प्रिंट कर दिया सी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन प्रिंट हो गया। फिर जब हमारे पास आया ब्लू कलर, ब्लू, ठीक है, तो सी हमारे पास क्या हो गया, सी इक्वल्स ब्लू हो गया। ठीक है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो उसने क्या कर दिया, लूप को ब्रेक कर दिया और हमारे पास आगे के जो एलिमेंट थे वो प्रिंट नहीं हुए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये हमने लिस्ट के अंदर भी सीखा था, जैसी कंडीशन ट्रू होगी लूप ब्रेक हो जाएगा। एक और हमने सीखा था कंटिन्यू का, इसको पहले रन कर दें। तो अब आप ये देखिए इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ब्लैक प्रिंट हो गया, ग्रीन प्रिंट हो गया, ब्लू प्रिंट नहीं हुआ, येलो और पर्पल भी प्रिंट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने लूप को ब्रेक नहीं की, जब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने लूप को ब्रेक नहीं किया, उसने क्या करा, लूप को कंटिन्यू रखा और जो भी वैल्यूज़ थी उसने वहाँ जाके उसको प्रिंट कर दी।
ठीक है। ब्लैक ग्रीन, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ब्लू के ऊपर थी तो ब्लू को स्किप करके बाकी वैल्यूज़ को उसने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लूप यूज़ कर सकते हैं अपने टपल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से हमारे पास वाइल लूप भी हो सकता है। वाइल लूप भी हमने किया हुआ है, एक बार उसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए जो भी हमारे पास है। तो वाइल लूप के लिए हमें आई की इनिशियल वैल्यू देनी होती है। फॉर लूप में तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा होता है ना, या फिर हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। तो आई के लिए लेट्स से मैं इसको आई वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, आई इक्वल 0। फिर मैंने क्या किया, वाइल लूप लगाया, वाइल। ठीक है, वाइल लूप लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंडीशन लगानी है। इस तरीके से फॉर लूप के अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लगा रहे होते हैं कि मतलब फॉर लूप कहाँ तक चलना चाहिए और उसकी रेंज कहाँ तक होनी चाहिए। इसी तरीके से वाइल लूप के अंदर भी हमने यहाँ पे क्या करना है, उसको बताना है कि कहाँ तक उसने रन करना है। ठीक है, वाइल यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से आई लेस देन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब वाइल लूप लगाएंगे तो हम उसको कलर्स डायरेक्ट असाइन नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली उसको एक इंटीजर नंबर देंगे। अब कलर्स के अंदर इंटीजर नंबर तो है नहीं ना, तो हम उसकी लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ जब तक कि कलर्स की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए उसने क्या करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर्स। और कलर्स के अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, आई को, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने अपना काउंटर वेरिएबल क्या लिया है, आई लिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स प्लस इक्वल कर दें या आई प्लस 1 कर दें, सेम बात है। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो और पर्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने फॉर का लूप भी, सॉरी वाइल लूप भी हमने अप्लाई कर दिया टपल के ऊपर। फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, फॉर लूप में हम एक आइट्रेशन बता देते हैं कि इसने कितने टाइम तक रन करना है, और वाइल लूप में क्या होता है कि हम कंडीशन चेक करते हैं जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए। मतलब यहाँ पे हमने लेंथ प्रोवाइड कर दी कि जब तक के कलर्स की जो लेंथ है वो कंप्लीट ना हो जाए उसने क्या करना है, कलर्स का आई, मतलब आई हमारे पास किसके लिए वर्क कर रहा है, कलर्स के लिए, तो उसको आप प्रिंट करते रहें। ठीक है, सो दिस इज हाउ कैन बी यूज लूप इन टपल। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है कि हम दो टपल्स हैं हमारे पास, उनको ज्वाइन करना है। ठीक है, एक टपल हमारे पास कलर्स का हो गया, और दूसरा टपल में कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से मैं नंबर्स ले लेता हूँ, नंबर्स इक्वल। अब यहाँ पे मैंने टपल बनाना है, ऑब्वियस सी बात है इंटीजर वैल्यूज़ हम उसके अंदर नहीं रखते ना कोटेशन मार्क के अंदर। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से मैं एक प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ, एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कलर्स। ठीक है, तो कलर्स प्लस नंबर्स। ठीक है, कलर्स प्लस नंबर्स मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है टपल का, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू टपल्स इज प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखें इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आ रहा है। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक
ठीक है, मैं इसको अगेन रन कर देता हूँ। तो आप ये देखिए कि जो भी हमारा टपल्स थे वो आपस में कंबाइन हो गए। ठीक है, ब्लैक ग्रीन ये यहाँ तक पर्पल कलर तक आ गए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारे पास नंबर्स थे वो आ गए, जस्ट लाइक कॉनकैटिनेशन। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग कॉनकैटिनेशन कर रहे होते हैं इसी तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पे, कलर्स डबल एस लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हम डिफरेंस हो जाए। मैंने यहाँ पे डबल एस लिख के कलर्स लिखा है, और आप ये देखें इन कलर्स के साथ मैंने यहाँ स्टैरिक लगाया फॉर मल्टीप्लिकेशन और 3 लगा दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। मुझे क्या प्रिंट करना है, कलर्स, जिसके साथ मैंने डबल एस लगाया। तो देखते हैं ये किस तरीके से प्रिंट करेगा। इसने देखें रेड जो भी कलर्स थे वो प्रिंट करा पर्पल तक, फिर अगेन उसको प्रिंट किया पर्पल तक, फिर अगेन उसने प्रिंट कर दिया। मतलब उसने 3 दफ़ा उसको प्रिंट कर दिया है कलर्स जो भी हमारे पास था। मतलब लिस्ट, सॉरी, टपल्स के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट थे उसने क्या किया, उसको 3 दफ़ा हमारे पास प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि हम टपल्स के अंदर जो है ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास लेट मी जस्ट चेक, सारी चीज़ें कवर हो गई हैं टपल्स के अंदर। ठीक है, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ अगर कुछ रह गया है तो। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से रिमूव करा। देखिए यहाँ पे एक ब्लैक है, मैं एक और ब्लैक नाम का वेरिएबल सॉरी एलिमेंट यहाँ पे दे देता हूँ, ब्लैक, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, मैंने लेट से यहाँ पे एक एक्स नाम का वेरिएबल बना दिया। एक्स इक्वल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर्स, जो भी हमारे पास कलर्स हैं, डॉट कलर्स डॉट काउंट। कलर्स डॉट काउंट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेट से 0 आइटम। ठीक है, आइटम सॉरी कलर्स का जो इंडेक्स नंबर 0 है मतलब ब्लैक, वो उसको काउंट करेगा कि कितनी बार वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एक्स कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स के अंदर हमने काउंट वाला लगाया। तो आप देखें यहाँ 2 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, 2 लिखा हुआ क्यों आया, क्योंकि ब्लैक कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है ब्लैक यहाँ पे और यहाँ पे। अभी मैंने कलर्स का यहाँ पे वो लिख के किया था ना इंडेक्स वैल्यू। अब डायरेक्ट वैल्यू लिख कर देखते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से ब्लैक्स, काउंट ब्लैक्स। तो देखें अभी भी क्या हुआ, 2 टाइम्स आ गया। इसका मतलब मैं टपल्स के अंदर ये चेक कर सकता हूँ कि मेरी एक वैल्यू कितनी दफ़ा उसके अंदर मौजूद है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ब्लू लिख दूँ, तो हमें पता है ब्लू 1 टाइम इसके अंदर है, और देखें यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू हमारे पास 1 टाइम अपेयर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर्स डॉट इंडेक्स। इंडेक्स लिखा मैंने, और फिर यहाँ इंडेक्स की वैल्यू लेट से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3। ठीक है, अभी मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, लेट मी जस्ट चेक। यहाँ पे मैं लेट से दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, एक्चुअली देना क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि एलिमेंट की जो इंडेक्स है वो चेक करने के लिए हम डॉट इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे ग्रीन मुझे चेक करना है,
तो मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू कलर्स डॉट इंडेक्स, कलर डॉट इंडेक्स कर दिया ग्रीन। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीन का जो इंडेक्स है वो मुझे ला कर दो। तो यहाँ पे देखें 1 आ गया, क्योंकि 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से मैं ब्लैक लिख दूँ और मैं यहाँ पर इसको रन कर दूँ, तो देखें ब्लैक 0 पे आ रहा है। तो उसने फर्स्ट वाला ला के दे दिया, जैसे उसको ब्लैक मिला तो उसने वो ला के दे दिया, उसने आगे चेक नहीं करा है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाला ब्लैक रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको रन करता हूँ, तो देखें फिर अब ये वाला ब्लैक कौन सा इंडेक्स पे आ गया, 0 1 2 2 इंडेक्स नंबर पर वो हमारे पास टपल का जो एलिमेंट है वो आ गया है। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा जो टपल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो गई हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी थी, उसके अंदर भी सारी चीज़ें कवर कर दी थी, और जो रह गया था वो आज कवर हो गई हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप रिकॉर्डिंग को देखिएगा। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो जब हमारा लाइव सेशन होगा तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।